परवाह की हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी कब्र मुबारक नहीं है, आपकी कब्र मुबारक नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने आपको सूली के ऊपर चढ़ा दिया, आपको सूली के ऊपर चढ़ा दिया। जो हजरात मदीने में गए हैं, मक्के में गए हैं, वो जानते हैं मकाम हनीम मस्जिद आयशा के पास, मस्जिद आयशा देखी होगी, भाई साहब देखिए, आपने देखी होगी मस्जिद आयशा। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत खुबैब बिन अदी को सूली पर चढ़ा दिया, लटका दिया जिंदे को, हुजूर के सहाबी हैं, और ऐलान कर दिया सारे अरब के अंदर कि आ जाओ कि मोहम्मद अरबी के गुलामों ने जिसके बंदों को कत्ल किया है, मारा है, आज वो एक मोहम्मद अरबी का गुलाम हमारे हाथ लग गया है, आज वो सारे बदला ले लो। मुशरिकीन मक्का ने ये ऐलान कर दिया, आज वो सारे मिलकर तीर लेकर आ जाओ, तलवारें लेकर आ जाओ, बरछियां लेकर आ जाओ, नेज़े लेकर आ जाओ, चाकू लेकर आ जाओ, छुरियां लेकर आ जाओ। जब हजरत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की सरजमीन पर सूली पर लटका दिया गया, मक्का की सरजमीन पर जब सूली पर लटका दिया गया, तो फिर जालिमों ने सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ है वो हजरत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म हजरत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ है। जालिमों ने, मुशरिकीन मक्का ने हजरत खुबैब बिन अदी का जिस्म कैंचियों के साथ काटा। हुजूर के सहाबी हैं, कैंचियों के साथ काटा। हजरत खुबैब बिन अदी तख्तादार पर खड़े हैं, तख्तादार पर सूली पर लटके हुए हैं, वहीं पर लटकर आपने एक तराना पढ़ा, आपने एक तराना पढ़ा उसी मकाम पर जब वो आपका जिस्म काट रहे थे। जब आपका जिस्म पांव से शुरू किया, जिस तरह दरख्त के छोटे नहीं उतारे जाते, इस तरह हुजूर के सहाबा के जिस्म को काटा गया। जिस तरह लकड़ियां काटी जाती हैं, इस तरह हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म को काटा गया। आपने उसी वक्त फरमाया, तुम क्या समझते हो, मेरा जिस्म काट कर तुम क्या समझते हो कि मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी को छोड़ दूंगा? तुम क्या समझते हो कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानना छोड़ दूंगा? खुबैब बिन अदी का सारा जिस्म मुशरिकीन मक्का काट रहे हैं। आपने तराना पढ़ा, वो तराना महफूज इसलिए रह गया कि हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमही, हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमही बाद में ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब हजरत खुबैब बिन अदी का जिस्म काटा जा रहा था। ये उस वक्त हजरत सईद बिन आमिर मौजूद थे, बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसको हजरत सईद बिन आमिर को हिम्स का गवर्नर बना दिया गया, हिम्स का गवर्नर बना दिया गया। हिम्स के कुछ लोगों ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर होकर शिकायत की कि या अमीरुल मोमिनीन, जो हिम्स का गवर्नर है सईद बिन आमिर, उसको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है। 4 बीमारियों की शिकायतें की कि जो हिम्स का गवर्नर है उसको बीमारियां हैं, 4 बीमारियां हैं, जिनमें से एक बीमारी है मिर्गी की बीमारी, उन्होंने बताई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तलब किया, वो तराना इसी वजह से महफूज रह गया कि हज़रत सईद बिन आमिर जब खुबैब बिन अदी का जिस्म कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का काट रहे थे, हज़रत सईद बिन आमिर वहाँ पर मौजूद थे। बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो उन्होंने सहाबा को बताया, जब हज़रत उमर फारूक को 4 शिकायतें की गई कि भाई हिम्स का जो गवर्नर बनाया गया है उसको बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है कि उसको मिर्गी की बीमारी है, वो गिर जाता है, दौरा पड़ता है उसको। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गवर्नर को तलब कर लिया, बुलाया, भाई आपकी शिकायतें आई हैं, आपको बीमारी है, मिर्गी का दौरा है, सुना है,
बे होश हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमही फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या अमीरुल मुमिनीन, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं है, लेकिन जब हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी खुबैब बिन अदी का जिस्म कुफारे मक्का काट रहे थे, मैं अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। जब मुझे उसका ख्याल मेरे दिल के अंदर आता है, मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। हजरत सईद बिन आमिर ने सूली पर कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का आपका जिस्म काटते गए,